तो आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो असम के गोलपाड़ा से आई एक सच्ची फर्स्ट हैंड अकाउंट है। सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। ये हमें भेजी है रूपम नाम के एक शख्स ने, और ये उनके छोटे भाई के साथ हुए एक बहुत ही भयानक हादसे के बारे में है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये शब्द आजी पोरा मुई नोहोई, मतलब आज से मैं नहीं हूं। सोचिए जरा, यही वो रहस्यमयी शब्द हैं जो 17 साल के एक लड़के दिगंता के साथ जो कुछ भी हुआ उस पूरे खौफनाक सिलसिले की चाबी है। ये वो पहले शब्द थे जो उसने घर लौटने पर कहे थे। तो कहानी हमें ले जाती है एक श्रापित झील पर। जगह का नाम है सतीबील। कहते हैं कि इस झील के पानी में ना जाने कितनी सदियों से लोक कथाएं और एक अजीब सा डर घुला हुआ है। एक ऐसा डर जो बहुत जल्द एक भयानक हकीकत बनने वाला था। वहां के लोग मानते हैं कि इस झील में बीरा का वास है। अब सवाल उठता है कि ये बीरा आखिर है क्या? तो देखिए, असम की लोक कथाओं में बीरा एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो पानी में रहती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि माना जाता है कि वो इंसानों पर कब्जा कर सकती है, उन्हें हमेशा के लिए बदल सकती है। और हाँ, यही बीरा इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। सतीबील मत जाना, वहां बीरा रहता है। ये दिगंता की माँ उसे हमेशा कहती थी, एक चेतावनी जिसे उसने हमेशा की तरह नजरअंदाज कर दिया। दिगंता को उस श्रापित झील में मछली पकड़ना बहुत पसंद था और उसने कभी अपनी माँ के डर को सीरियसली लिया ही नहीं। और फिर वो रात आई, वो रात जब दिगंता उस झील से लौटा और दरवाजे पर हुई बस एक दस्तक ने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी रात जिसने एक पूरे परिवार की किस्मत पर ताला लगा दिया। चलिए उस भयानक रात की टाइमलाइन को जरा समझते हैं। तारीख थी 21 दिसंबर 2022। शाम को दिगंता हमेशा की तरह मछली पकड़ने के लिए चुपके से निकल गया। रात के 10 बजते बजते पूरा गांव घने कोहरे की चादर में लिपट गया। ठीक आधी रात को उनका कुत्ता कुकू अंधेरे में देखकर पागलों की तरह भौंकने लगा। और फिर सुबह के 3:07 पर दरवाजे पर एक बहुत ही धीमी और सब्र से दी गई दस्तक सुनाई दी। इस समय पर गौर कीजिए, ठीक 3:07। न 1 मिनट इधर न 1 मिनट उधर। ये वो वक्त था जब घर में सबका डर अपने चरम पर था। और ठीक उसी पल वो दस्तक हुई। बांस के दरवाजे पर वो पहली दस्तक बिल्कुल धीमी, जैसे किसी को कोई जल्दी ही न हो। एक लंबा सन्नाटा, ठक। और फिर दूसरी दस्तक, उसी धीमी पेशेंट रफ्तार से। कोई बेचैनी नहीं, कोई घबराहट नहीं, फिर से वही खामोशी, थक। और फिर आखिरी तीसरी दस्तक, एक ऐसी दस्तक जिसने अनाउंस कर दिया कि कोई आ चुका है। और फिर सब शांत, ठक। जब उसकी माँ ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो सामने दिगंता था, पर वो दिगंता लग नहीं रहा था। उसके कपड़े तरबतर भीगे हुए थे, मानो घंटों पानी के अंदर से निकल कर आया हो। उसकी स्किन सूजी हुई और एकदम पीली थी। बाल तो ऐसे चेहरे पे चिपके थे जैसे जोंक हों। और उसकी आंखें बिल्कुल दूधिया सफ़ेद थीं, जिनमें जरा भी रोशनी नहीं थी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। और फिर उसने फुसफुसाकर वही डरावने शब्द कहे, आजी पोरा मुई नोहोई, आज से मैं नहीं हूं। अब इन शब्दों का मतलब समझ आ रहा था, और ये पहले से कई ज्यादा भयानक था, क्योंकि सामने जो खड़ा था वो दिख तो दिगंता जैसा रहा था, पर वो दिगंता नहीं था। अगली सुबह हुई और रूपम का डर अब एक मिशन में बदल चुका था। उसे जानना था, उसे सुराग खोजने थे कि आखिर उस रात झील पर उसके भाई के साथ हुआ क्या था। और पहले सुराग उसे घर के अंदर ही मिल गए। जब रूपम ने दिगंता की गीली शर्ट उठाई तो अंदर से एक आधी खाई हुई मछली जमीन पर गिरी, जिसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं। जब रूपम ने उससे पूछा तो दिगंता बोला, बीरा खाने आ रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है दादा। और ये कहने के बाद उसने एक ऐसी मुस्कान दी जो किसी इंसान के चेहरे के लिए बनी ही नहीं थी। लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे पुख्ता सबूत रूपम को मिला वो सतीबील पर था। उसने कीचड़ में पैरों के निशान देखे, दिगंता के पैरों के निशान, जो झील की तरफ जा रहे थे। लेकिन झील से घर की तरफ जो निशान वापस आ रहे थे वो दिगंता के नहीं थे। वो निशान बहुत बड़े थे, जालीदार थे और उनमें पंजे थे। और सिर्फ एक ही सेट ऑफ फुटप्रिंट्स था। मतलब साफ था, उसका भाई उस रात झील से कभी घर लौटा ही नहीं।
ये सब देखकर जब रूपम भागा भागा घर लौटा तो उसका सामना उस चीज से हुआ जो उसके भाई का चेहरा ओढ़े हुए थी, और इस बार उस चीज ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। और जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे ही रूपम कमरे में आया, उस चीज ने अपनी गर्दन एक नामुमकिन एंगल पे घुमाकर उसे देखा। फिर वही डरावनी, जरूरत से ज्यादा चौड़ी मुस्कान। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई पानी के अंदर से बोल रहा हो। और फिर वो जोर जोर से खांसने लगा और उसके मुंह से मछली के स्केल्स जमीन पर गिरने लगे। और फिर उसने सीधे सीधे कबूल किया। उसने कहा, दादा बीरा भित्तोरट पोरी गुल मोई ओलो पोलो पाही आसे। मतलब, भाई, बीरा मेरे अंदर घुस गया है, मैं धीरे धीरे आ रहा हूं। ये कन्फेशन था, ये सबूत था कि ये पोजेशन एक झटके में नहीं हुआ। ये एक धीमी, भयानक प्रक्रिया थी जो अभी भी चल रही थी। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जब रूपम को एक आखिरी खौफनाक कॉन्फ्रंटेशन के लिए वापस उसी सती बील पर खींचा जाता है। देखिए हुआ क्या। उस शाम उस दिगंता ने झील पर जाने की जिद की, पर रूपम ने उसे कमरे में बंद कर दिया। फिर रात के 2:55 पर दरवाजे पर फिर से वही धीमी दस्तक हुई। रूपम ने दरवाजा खोला तो देखा कि कमरा खाली है और घर से बाहर एक गीली लकीर सीधी सतबील की तरफ जा रही है। जब वो भागकर झील पर पहुंचा तो उसने 2 एक जैसी आवाजें सुनी, और फिर पानी से दिगंता के चेहरे वाले 2 साएं ऊपर उठे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रूपम ने जो हमें बताया है, उसका आखिरी हिस्सा शायद सबसे ज्यादा डरावना है। वो बताता है कि उस रात के बाद से क्या हो रहा है और कैसे अब वो खुद एक नए पर्सनल खतरे का सामना कर रहा है। उस घटना को 11 महीने हो चुके हैं। वो चीज आज भी उनके घर में रहती है, बिल्कुल चुपचाप, चेहरे पर हमेशा वही मुस्कान लिए, और उससे लगातार सड़ी हुई मछली की बदबू आती है। रूपम की माँ उसे आज भी दिगंता ही बुलाती हैं। लेकिन कल रूपम को अपने बिस्तर पर 3 आधी खाई हुई मछलियां मिलीं। ये एक साइन है, एक अशुभ संकेत कि बीरा का शिकार अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर बीरा का अगला निशाना रूपम है, तो फिर ये कहानी हमें बताने के लिए बचेगा कौन?